तो आपके सिलेबस का एक और शानदार सा टॉपिक लेके आए हैं आज हम, ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। दिख रहा होगा आपको ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बात समझिएगा, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट कोई बात नहीं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ड्यूअल या ड्यूअलिटी कैसे निकाली जाती है। तो ठीक है, आज की टॉपिक को शुरू करते हैं फिर बिना समय बर्बाद किए। देखिएगा, ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्राम में सबसे पहले कंडीशन होती है, पहली कंडीशन, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व साइन। देखिएगा, इस साइन का होना नेसेसरी है, ध्यान सुनिएगा, इस साइन का होना नेसेसरी है कब? जब ऑब्जेक्टेड फंक्शन मैक्सिमाइज वाला हो। और ऑल द रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व साइन, ये इसका जस्ट उल्टा है, जब साइन क्या हो बच्चे? मिनिमाइज हो, जब ऑब्जेक्टेड फंक्शन आपका क्या हो? मिनिमाइज हो। तो चलिए, मैंने हल्का सा शुरुआत में कुछ चीजें बेसिक बताए हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे करना है काम। ठीक है, तो पहले बेसिक फंडा जान लेते हैं। देखिएगा, आपको कोई प्राइमल दिया रहेगा, ये ऑब्जेक्टेड फंक्शन हो गया मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मान लो ax, a मतलब कोएफिशिएंट होते हैं उसके कांस्टेंट, और bx इज ग्रेटर देन c। देखिए, मैक्सिमाइज है ना भी ऑब्जेक्टेड फंक्शन, तो ग्रेटर ऐसा साइन होना चाहिए, लेस देन वाला। ये मैक्सिमाइज जब ऑब्जेक्टेड फंक्शन है तो ये वाला साइन होना चाहिए वहां पे। ये तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन है, तो x1 x2 जो भी होंगे वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए चलता है। तो देखिए, ये देखना मेरा जो आपका रिस्ट्रिक्शंस है उसमें ये वाली कंडीशन। ऐसे देखिए, इसका ड्यूअल क्या होता है, तरीका हम बता रहे हैं आपको। जब किसी भी मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टेड फंक्शन का ड्यूअल निकालना तो बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाता है। मैक्सिमाइज की जगह लिखना है बच्चे आपने मिनिमाइज z इक्वल टू, अब क्या करना है यहाँ पे एक बात बताना भूल गए हैं। देखिए, आपने क्या करना है, एबीसी है ना, तो जो ये एबीसी आएंगे इन्हीं मैट्रिक्स का आप डैश कर लोगे, ए डैश, बी डैश और सी डैश निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में बताएंगे कैसे। ठीक है, ये जो एबीसी दिख रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, यहां तरीका समझिएगा एक बार। मिनिमाइज z इक्वल टू, जो ए है यहां पे आ जाएगा सी डैश, और अपना वेरिएबल चेंज कर लेना, एक्स या वाई वाला ले लिया है, और यहां पे बी का बी डैश बन जाएगा, सी अगर ए का जगह सी डैश गया तो ए का जगह ए डैश आ जाएगा। ए का जगह अगर सी डैश जा रहा है यहां देखो, और सी का जगह कौन आ जाएगा, फिर ए डैश। और ऐसा साइन था तो अब उल्टा हो जाएगा साइन इधर को। ठीक है, मिनिमाइज में ऐसा साइन होना चाहिए, देखिएगा ये तो इनइक्वालिटी वाला साइन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे चलते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्टेड फंक्शन है तो मैक्सिमाइज वाला हो, जो इसका ड्यूअल ऐसा होता है। अगर मिनिमाइज वाला हो तो देखिएगा, अगर मिनिमाइज वाला आपका ऑब्जेक्टेड फंक्शन हो तो सिंबल ये होना चाहिए, बताए थे आप। तो इसका जो ड्यूअल होगा बच्चे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मिनिमाइज है तो क्या लिखोगे, मैक्सिमाइज लिखोगे। सी का जगह सी डैश यहां पे आ जाएगा, और ए वाला इधर पे आ जाएगा, ए डैश, बी का बन जाता है बी डैश, वेरिएबल चेंज कर लेना, एक्स की जगह लिख देना वाई। ठीक है, और मैक्सिमाइज है तो साइन ऐसा सिंपल है। अगर मैक्सिमाइज है आपके पास तो साइन आप लोगे कुछ इस अंदाज वाला, और मिनिमाइज है तो साइन ऐसा वाला। ये तो इनइक्वालिटी का साइन है, ये साइड वाली इक्वेशन। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। आपने अभी तक क्या समझा मैटर नहीं करता, अभी क्वेश्चन अगर आपको आ जा रहा है तो आप समझिएगा कि हाँ, हमें ड्यूअल निकालना आ गया है। तो पेशेंस से बनाए रखें, 2 क्वेश्चन अभी करेंगे हम, फिर बाकी क्वेश्चन को अगली वीडियो में बताएंगे मिनिमाइज वाले को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, वहां से समझ में आएगा आपको। ये कंडीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें भैया, ये कंडीशन जरूरी है, ये 2 पॉइंट, और ये इसका ड्यूअल ऐसे निकालते हैं। सिंपल है मामला, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज हो जाता है, और ऐसा साइन है तो उल्टा हो जाना है ड्यूअल निकालते समय। ऐसे ही यहां इस वाले में देखो, अगर मिनिमाइज था तो मैक्सिमाइज कर देना है, ऐसा सिंबल है तो उल्टा कर देना है, ये तो है मामला। आगे चलते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, राइट द ड्यूअल ऑफ द एलपीपी। ये आपको एक एलपीपी दे रखा है, इसका ड्यूअल निकालिए बोलता है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपको एलपीपी दे रखा है बच्चे, इसमें मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये तो जरा गौर से देखिए, यहां पे ये होता है कांस्टेंट कौन है यहाँ पे बताइए, 1 और 2, तो ओ बन जाएगा आपके लिए ए हमारे पास 1 और 2। ठीक है, ऐसे देखिएगा, जो बी होता है, जो इस साइड इनइक्वालिटी के इस साइड जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, 2 - 3 4 1, 2 - 3 4 1, और सी बन जाएगा जो राइट पे है, कौन है, 3 और -4। ये तो बताना चाह रहा है कि भैया x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, उस करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, ड्यूअल निकालते समय एबीसी को लिख लेना है। ए है यहाँ पे वाले कोएफिशिएंट, बी है इक्वलिटी के इधर वाले जो कोएफिशिएंट है, और सी है ये। सबसे पहला काम अब क्या करना है, फिर इसके बाद आपने इसका डैश कर लेना है बच्चे। डैश करना आता है आपको, 1 और 2 ऐसे आ जाएगा, और इस बी का भी डैश करिएगा, ये बन जाएगा 2 - 3 4 और 1, और इसका भी डैश करिए बच्चे, तो ये बन जाएगा 3 और -4। फिर क्या बताया था, देखिए, ड्यूअल लिखते समय क्या करना है, मैक्सिमाइज का अब क्या बन जाएगा, ये हो गया इट्स ड्यूअल। आंसर लिख रहे हैं, देखिएगा, इट्स ड्यूअल, तो मैक्सिमाइज है तो ये बन जाएगा अब मिनिमाइज। मिनिमाइज जेड इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे आपको क्या बताए थे, यहां पे ए था ना एक्चुअल में,
तो सी डैश वाला आएगा, जगह लेगा। तो सी डैश वाला कौन है? ये 3 और -4 वाला, ये देखिएगा 3 और -4 वाला। तो अब x में थे वेरिएबल, तो यहां y में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3y1 -4y2। यहां पे a वाला था, बदल के c वाला आएगा। अभी फॉर्मूला देख लें आप। और जो रिस्ट्रिक्शन से बनेंगी, b डैश वाला ये वाला है के साथ ये वाला आएगा। तो y की फॉर्म में लिखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका और इसके साथ 2y1 + 4y2। और यहां पे देखिए ऐसा सिंबल था ग्रेटर देन का, मिनिमाइज में ऐसा बन जाएगा सिंबल के साथ में 1। और ऐसे इसका देखिए -3y1 + y2 के साथ ये और 2 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सिंपल है, ये इसका डुअल हो गया। साथ में लिख सकते हैं y1, y2 > 0। ये डुअल कहलाएगा इस क्वांटिटी का। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, देखिएगा। राइट द डुअल ऑफ, ये आपके पास यहां सीधे बताइए, जल्दी से करते हैं इसको। ए कितना बचे? ए आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट होते हैं 1 -1 और 3, 1 और 3। और मैक्सिमाइज है तो देखिए सब में साइन ये वाला होना चाहिए, लेस देन वाला। ठीक है, उसके बाद मुंह इधर को खुला होना चाहिए मतलब। उसके बाद बी कौन है, जरा गौर से देखिएगा। बी आपके पास ये वाले कोएफिशिएंट होते हैं 1 1 1, 2 -1 -1, और यहां पे है 2 -2 -3, 2 -2 -3, ये बन जाएगा बी। और जो राइट में होता है सी। सी कौन है बच्चे आपके पास? 10 2 और 6, 10 2 और 6। आपका एक डुअलिटी वाला क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। तो देखो ए डैश निकालो अब शर्ट से, इनका डैश कर लेना है 1 -1 और 3, और इसका भी डैश करिए, ये बन जाएगा 1 1 1, इसका डैश 2 -1 -1, और इसका डैश 2 -2 -3। अब इसका भी डैश करिए, तो सी डैश इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 2 और 6। आपको बताया था ए डैश की ए की जगह सी डैश वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैक्सिमाइज है ना, तो क्या बन जाएगा? ये डुअल ही होगा। फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट्स डुअल। ऐसे लिखा जाता है बच्चे डुअल। मैक्सिमाइज है तो उल्टा हो जाएगा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह सी डैश वाला लेता है, तो 10, अभी एक्स में तो वाई में लिख ले उसको, y1 + 2y2 + 6y3। और रिस्ट्रिक्शन में ये देखिए बी की जगह बी डैश वाला यूज होगा, और राइट में ए डैश वाला, ये दोनों यूज होंगे। तो देखिएगा कैसे ये एक्स में है तो अब इसको वाई में लिखिए। यहां पे देखिए 1 के साथ होगा तो y1 + 2y2 + 2y3। अभी साइन ऐसा है तो उल्टा करिए, ऐसा बन जाएगा, साथ में राइट में आएगा पहला वाला स्थान। ऐसे इस वाले के लिए y1 - y2 - 2y3 के साथ ये ग्रेटर देन, और ये वाला। अब तीसरा, ये वाली रो को उठाते हुए करिए, प्लस का है y1, कुछ नहीं है यहाँ पे, y1 है केवल, -y2 - 3y3 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कौन है? 3। तो ये बच्चे आपका बन जाएगा डुअल। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका डुअल ये रहा बच्चों, ये डुअल है पूरा, ये। तो इस क्वांटिटी का डुअल ये रहा। तो सिंपल है, और साथ में लिखेंगे y1 y2 y3 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो किसी भी क्वांटिटी का जब आप डुअल निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है, मिनिमाइज है तो यहां लिखिए मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज है तो लिखिए मिनिमाइज। और ध्यान रखिए ये जो साइन है तो उल्टे हो जाते हैं इधर को। ठीक है, जो भी मेन इक्वलिटी है 3 थी, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइन है इधर को। और तरीका ये है, यहां पे अब आप समझ गए, फॉर्मूला देखिएगा, तरीका आप समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया। तो अगली वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको मिनिमाइज, किसी भी एलपीपी का डुअल कैसे निकालते हैं जब ऑब्जेक्टेड फंक्शन आपका मिनिमाइज हो। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर हमने सेट की हुई है सीक्वेंस वाइज।